सन 1972 में जर्मनी का एक जहाज ट्रायंगल की तरफ जाते ही डूब गया। इस जहाज का भार लगभग 20,000 टन वजनी था। और वहीं सन 1997 में भी जर्मनी का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल की ओर जाते समय कहाँ गया उसका भी कुछ पता नहीं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अब तक की सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मेरी सेलेस्ट नामक एक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। दिनांक 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वह जहाज अपने गंतव्य स्थान पर कभी पहुंचा ही नहीं। उसके ठीक एक महीने बाद दिनांक 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में रहस्यमयी हालत में सही सलामत मिला, लेकिन उस समय इस पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अंदर खाने की मेज खाने से सजी हुई थी, किंतु वहां खाने वाला कोई नहीं था। इस जहाज पर सवार सभी व्यक्ति और चालक दल सब के सब कहाँ चले गए? खाने की मेज को किसने कब और क्यों लगाई? यह सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। कुछ इसी प्रकार से अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने दिनांक 5 दिसंबर सन 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा के इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी भी वापस लौट नहीं सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस बरमूडा ट्रायंगल के स्थान पर पहुंचते ही लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास यानी सूचक यंत्र ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए वह यह थे, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा नज़र आ रहा है और कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा, समुद्र बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए, हम लोग दिशा भूल गए हैं और हम यह भी नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा की ओर है, हमें कोई दिशा समझ नहीं आ रही, हम अपने अड्डे से लगभग 225 मील उत्तरी पूर्व में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि बस। और उसके बाद वहां से आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे सभी के सभी एक साथ गायब हो गए, और यह आज भी अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर हमेशा से ही लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं बनी हुई है। वहीं कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि इस रहस्यमयी क्षेत्र के नीचे दूसरी दुनिया के एलियंस मौजूद हैं जो इन सभी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं कुछ लोग यहाँ पर राक्षसी शक्तियाँ होने का भी दावा करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों से भी जोड़कर देखते हैं। हाँ, लेकिन यह सब लोगों का सिर्फ एक अनुमान भर है, सत्यता क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन वहीं पर कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं इन वैज्ञानिक व्याख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि बरमूडा ट्रायंगल में पहले से ही समुद्री जहाज़ों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो इन सभी रहस्यों का शायद से कारण बन सकता है। क्योंकि अगर किसी स्थान पर आवश्यकता से ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो वहाँ सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक दुर्घटना होने के आसार होते हैं, जिस प्रकार से रोड पे होता है। वही दूसरी वजह यह मानी जाती है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्रों में तूफान बहुत अधिक आते हैं और वहाँ कभी कभी तो अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो किसी भी बड़े से बड़े जहाज़ों को डुबाने का दमखम रखते हैं। इसलिए हमेशा इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार इन सभी दुर्घटनाओं को निगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों पहलुओं से जोड़कर समझना चाहिए। दूसरी आम व्याख्या यह भी कहती है, जो कि चुंबक से संबंध रखती है, धरती का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कंपास सटीक उत्तरी ध्रुव से की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर सभी नाविक इस अंतर से बखूबी परिचित होते हैं और वे सही से कैलकुलेशन करके सही दिशा का पता लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी समुद्र में एक स्थान ऐसा भी आता है कि जहाँ कंपास चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को एक ही दिशा में दर्शाता है, और जिस स्थान पर ऐसा होता है साइंटिफिक भाषा में उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। इसी तरह एक एगोनिक लाइन मेक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से भी निकलती है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन समझने में गलती हुई हो और वे दिशा भटक जाने की वजह से यह सभी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन इसे भी पुख्ता तौर पर सत्य नहीं माना जा सकता।
वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि समुद्र के नीचे कुछ जगहों पर मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी मात्रा में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। इस प्रकार गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में बहुत सारा झाग उत्पन्न कर देता है, जो वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को आसानी से निकल सकता है। इस तरह की प्रक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे बने होंगे, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं आज तक। इस बारे में एक अंदाज़ा यह भी लगाया जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्रों में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम गहरा है। इसलिए कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र के नीचे तलहटी में छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे। तो हो सकता है कि इन सभी वजह से भी यहाँ समुद्री जहाज़ों के साथ अनहोनी घटनाएँ घटी हो। वहीं पर पांचवी थियरी की माने तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर अचानक में कुछ अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज उन्हें सामने से कुछ दिखाई नहीं देता होगा और वे उन वजहों से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते होंगे। यह बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स का नाम दिया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगती है और फिर यह बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से जा टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं की बातों तब संदेह के घेरे में आने लगी जब लेरी कुश्चे ने सन 1975 में द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व नामक एक बुक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। कुश्चे ने तट रक्षक बलों, एयरफोर्स और अन्य कई एजेंसियों की मदद से घटना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने उन सभी शहरों से न्यूज़पेपरों की माइक्रोफिल्म की कॉपीज हासिल की जहां विभिन्न घटनाओं की सूचना मिली थी। लैरी कुश्चे ने अपनी रिसर्च में कहा कि गडिस और उनके बाद के लेखकों ने घटना से जुड़े दावों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने बर्लिट के वर्णन और चश्मदीदों, घटना से जुड़े लोगों और अन्य शामिल लोगों के बीच प्रारंभिक घटना से जुड़ी बहुत सारी अशुद्धियों और विसंगतियों को प्रस्तुत किया। लेरी कुश्चे ने कहा कि बर्लिट ने विपरीत सबूत होने के बावजूद कुछ घटनाओं को जानबूझकर रहस्य के तौर पर प्रस्तुत किया था। लेरी कुश्चे ने यह भी तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती है, वास्तव में इसके बाहर घटित हुई थी। जब वर्णन की गई घटनाओं के तारीख से जुड़े अखबारों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि लगभग सभी घटनाएं असामान्य मौसम से जुड़ी हुई थी, जिनका कभी भी गायब होने वाली कहानियों में उल्लेख नहीं किया गया था। लेरी कुश्चे की रिसर्च से जो निष्कर्ष निकला वो कुछ इस प्रकार से है। जिन हवाई जहाज और समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया था वे समुद्र के किसी अन्य भाग में होने वाली घटनाओं से अधिक नहीं थी। ऐसा क्षेत्र जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात बार बार आते हैं, वहां गायब होने की संख्या अधिकांशतः भाग के लिए कुछ गुमशुदगी ऐसी थी जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। कहा जाता है कि सन 1937 में फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान दुर्घटना हुई थी, लेकिन स्थानिक अखबारों की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। बर्मुडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। लेखकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनी का इस्तेमाल कर इसे कायम रखा गया। अंततः ऐसा भी हो सकता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की सही व्याख्या समुद्र में ना मौजूद होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो। हमारा दिमाग प्रायः विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो हम ऐसी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा याद रखते हैं जो कि असाधारण हो, अविश्वसनीय हो, अद्भुत हो, जैसे कि एक ऐसी जहाज का गायब होना जिसके गायब होने की वजहों का कभी भी स्पष्ट न होना, और दूसरा तूफान की वजह से जहाज का गायब होना। हमारा दिमाग हमेशा उसी घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज के गायब होने की वजह स्पष्ट नहीं है, और जब कभी हमारे सामने एक बार कुछ अलग सा आकर खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। इसे ही भ्रम कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज़ से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक आभास करते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई नई मोटरसाइकिल ली है और जब हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर हम अपने घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा रोड पर चलने वाली सभी मोटरसाइकिल के मॉडल पर अधिक जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे अन्य मोटरसाइकिल के मुकाबले एक ही मोटरसाइकिल के मॉडल अधिक हैं। तो हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल को लेकर भी हमारे मन में इसी तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो बरमूडा ट्रायंगल क्या है और इसका रहस्य क्या है ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की, ताकि आपको भविष्य में इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।